हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएस जोन होम साइंस। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया था और आज का जो टॉपिक है वो है थेरेपेटिक फीडिंग। ठीक, थेरेपेटिक फीडिंग क्या होता है? थेरेपेटिक फीडिंग जो होती है वह एक विशेष प्रकार की भोजन की व्यवस्था होती है, यानी कि भोजन देने की व्यवस्था होती है, जिसमें किसी जो रोगी होता है उसकी बीमारी, स्वास्थ्य की स्थिति या फिर जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुसार उनको भोजन दिया जाता है ताकि उनकी रिकवरी जल्दी से हो सके और जो उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिशन का है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, इसको सिंपल वे में समझेंगे कि जो थेरेपेटिक फीडिंग होता है एक भोजन देने की व्यवस्था होता है जिससे जो मरीज है जल्दी से रिकवरी कर सके। फिर आखिर जो थेरेपेटिक फीडिंग होती है इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसको समझेंगे। थेरेपेटिक फीडिंग जो इसकी आवश्यकता तब होती है जब मरीज जो होता है स्वयं खाने में असमर्थ हो या फिर उसको निगलने में कठिनाई हो रही हो या फिर कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ हो या फिर सीवियर एक्यूट उसको माल न्यूट्रिशन हो गया हो, आईसीयू में भर्ती हो या फिर उसकी कोई गंभीर स्थिति हो गई हो, लीवर किडनी इससे संबंधित कोई डिजीज हो गया हो, तो ऐसे केस में थेरेपेटिक फीडिंग कराना पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे थेरेपेटिक फीडिंग के प्रकार। थेरेपेटिक फीडिंग जो होता है बेसिकली 2 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है एंटेरल फीडिंग होता है एंड जो सेकेंड है वो है पेरेंटल फीडिंग होता है। एंटेरल फीडिंग होता है 2 प्रकार का होता है, ओरल फीडिंग एंड ट्यूब फीडिंग। फिर जो ट्यूब फीडिंग होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग कहते हैं जिसे एनजी ट्यूब भी कहते हैं। फिर सेकेंड है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब फीडिंग। फिर थर्ड है जेजुनोस्टोमी ट्यूब फीडिंग होता है जिसे जे ट्यूब भी कहते हैं। फिर जो सेकेंड है वो है पेरेंटल फीडिंग है जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है पेरिफेरल पेरेंटल फीडिंग जिसे पीपीएन भी कहते हैं और जो सेकेंड है वो है टोटल पेरिफेरल न्यूट्रिशन है जिसे हम TPN भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखेंगे तो इसमें जो सबसे पहला है वो है एंटेरल फीडिंग होता है। ये क्या होता है, जब जो पेशेंट होता है उसका जो पेट और आंत यानी कि जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा होता है और वह कुछ केस में ऐसा होता है जिसमें वो मुंह से भी नहीं खा सकता है। जैसे कि अगर जो पेशेंट को स्ट्रोक का पेशेंट है या फिर वो बेहोशी की हालत में है, गले का कैंसर है, तो इस स्थिति में एंटेरल फीडिंग कराई जाती है। ठीक, इसके 2 प्रकार होते हैं जिसमें सबसे पहला जो है ओरल फीडिंग, यानी कि जब जो मरीज होता है उसको मुंह से फीडिंग कराई जाती है तब उसे हम ओरल फीडिंग कहते हैं। और ओरल फीडिंग में जो भोजन होता है वो सॉलिड नहीं होता है, बेसिकली लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड फीड कराई जाती है, जैसे कि जो खिचड़ी, दलिया, सूप ये सब चीज़ें दी जाती हैं। फिर जो इसका सेकेंड टाइप है वो है ट्यूब फीडिंग। जब पेशेंट मुंह से नहीं खा पाता है तब ये ट्यूब फीडिंग दी जाती है। और ट्यूब फीडिंग 3 तरह के होते हैं जिसमें सबसे पहला है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। इसके नाम में ही देखिए, नेसो मतलब नाक हो गया और गैस्ट्रिक मतलब पेट हो गया, यानी कि जब नाक से ट्यूब डालकर पेट तक पहुंचाई जाती है और उसके माध्यम से जब फीड कराया जाता है तब उसे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग कहते हैं। और ये जो यूजफुल किस केस में यूजफुल होता है, स्ट्रोक की हालत में, बेहोशी में, और इसको सिर्फ और अन्य रोगों में भी इसका यूज किया जाता है और इसको हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इस ट्यूब का यूज नहीं कर सकते हैं। फिर जो सेकेंड है वो है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब फीडिंग। तो गैस्ट्रो मतलब क्या होता है, पेट होता है। ठीक है, जब पेट में एक छोटा सा होल कर दिया जाता है फिर उसमें ट्यूब डालकर फीड करा जाता है तब उसे हम गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब फीडिंग करते हैं। और ये जो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब फीडिंग होता है उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। फिर जो थर्ड है वो है जेजुनोस्टोमी ट्यूब फीडिंग होता है। तो जो जेजुनम किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो जो ट्यूब होता है सीधे जेजुनम वाले पार्ट में डाल दी जाती है और फिर उसके थ्रू फीडिंग कराई जाती है। और इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम फीडिंग के लिए पेट का यूज नहीं कर सकते हैं, तब जेजुनोस्टॉमी ट्यूब का यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है अभी एंटरल फीडिंग के बारे में पढ़ा है। जो सेकेंड है वो है पेरेंटल फीडिंग होता है। तो पेरेंटल फीडिंग कब दिया जाता है? तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बिल्कुल ही काम नहीं करता है, ठीक है, तब जो नस होती हैं उसके माध्यम से भोजन को दिया जाता है। तो जो पेरेंटल फीडिंग है उसको हम इंट्रावेनस भी कहते हैं, यानी कि इंट्रावेनस फीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको इंट्रावेनस फीडिंग भी कहते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसको तब दिया जाता है अगर जो पेशेंट को सीवियर पैंक्रियाटिस है या फिर शॉर्ट बाउल सिंड्रोम का केस है या फिर सीवियर उसको बर्न्स हो गया है। इन सब रोगों के कंडीशन में पेरेंटल फीडिंग दी जाती है। और पेरेंटल फीडिंग में कोई सॉलिड, जैसे कि जो इंटरनल में देखा था ना आपने, जिसमें खिचड़ी दलिया ये सब चीज़ें दी जाती थी, और इसमें ये सब नहीं दी जाती हैं। इसमें जो ग्लूकोज जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो वाटर होता है, अमीनो एसिड, लिपिड्स और जो विटामिन मिनरल्स, बेसिकली जो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सब चीज़ों को इसमें दिया जाता है। जो पेरेंटल फीडिंग होता है उसके 2 टाइप होते हैं, ठीक है। और इसमें 2 टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो है पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये है पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसे हम बोलते हैं PPN, ठीक, इसको बोलते हैं PPN। तो ये PPN आखिर किसको दिया जाता है? जब जो पेशेंट होता है वो भोजन को इंटेस्टाइन के माध्यम से थोड़ा सा पोषण मिल पाता, आंशिक रूप से पोषण मिल पाता है, लेकिन फिर भी उसको अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिशन होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तब उस चीज़ को पूरा करने के लिए PPN दिया जाता है। और PPN में जो हाथ और जो पैर की जो छोटी छोटी नसें होती हैं उनके द्वारा फीड कराया जाता है। और इसमें जो भोजन होता है उसका जो घोल होता है, यानी कि जो भोजन का जो कंसंट्रेशन होता है बहुत लिक्विड सा होता है, ज़्यादा पतला होता है, और इसको केवल शॉर्ट टाइम के लिए यूजफुल होता है। फिर सेकेंड है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसे हम TPN कहते हैं। अब TPN कब दिया जाता है? जब मरीज को किसी भी माध्यम से भोजन नहीं मिलता है, ठीक है। मान लीजिए मरीज का ऐसा कंडीशन है जिसमें वो किसी भी माध्यम से भोजन उसको मिल ही नहीं रहा है, तब जो होता है, जो पेशेंट होता है, जो उसका जो सेंट्रल वेन होता है उसके ज़रिए उसको फीड कराया जाता है, ठीक। और इसमें जो फूड का जो कंसंट्रेशन होता है वो उसका जो कंसंट्रेशन गाढ़ा होता है और इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया जा सकता है। फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जब जो भोजन है सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। जब भोजन सीधे नसों यानी कि जो वेन्स होती हैं उसमें दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रवेशक पोषण, नासा जठर पोषण, माता पिता संबंधी पोषण या फिर खारा पोषण, ठीक है। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, ज़्यादा इजीली रहेगा उसको समझने के लिए। प्रवेशक पोषण मतलब है इंटरनल न्यूट्रिशन, या फिर सेकेंड है जो नासा जठर पोषण मतलब है जो नैसोगैस्ट्रिक न्यूट्रिशन, या फिर थर्ड है माता पिता संबंधी पोषण का मतलब है जो पेरेंटल फीडिंग है, यानी कि या फिर पेरेंटल न्यूट्रिशन है, या फिर खारा पोषण जिसे हम कोई जैसे जो सलाइन होता है, सलाइन न्यूट्रिशन है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जब भोजन को सीधे नस के माध्यम से दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या उसे इंटरनल न्यूट्रिशन कहते हैं, या फिर उसे नैसोगैस्ट्रिक न्यूट्रिशन कहते हैं, या फिर पेरेंटल न्यूट्रिशन, या फिर सलाइन न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड
आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।